अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं रेशमी गोला कबाब, जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो कीमा। चिकन का कीमा लिया है मैंने, और 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली हैं, जिनको मैंने ग्रेट करके और उनका अच्छी तरह से पानी निकाल लिया है। ये देखिए, इसमें ज़रा भी पानी मौजूद नहीं है। पानी अगर होगा तो आपके कबाब जो हैं वो सही तरह से जुड़ेंगे नहीं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके अंदर प्याज शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, वो आपने फ़्रेश लेना है। कबाब में आपने जो है वो फ़्रेश यूज़ करना है अदरक लहसुन का पेस्ट जो है। उसके बाद मैंने एक ली है हरी मिर्च और एक ली है मैंने लाल मिर्च। बड़े साइज़ में ली हैं, अगर छोटे साइज़ में है तो आप 2-2 ले लें। अब इसमें मैं जो जो स्पाइसेस यूज़ करने जा रही हूँ उनमें उनमें शामिल है ये कुटा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच है, हाफ़ चम्मच हल्दी है, हाफ़ चम्मच नमक, 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च है, ये आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर है, 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच खुश्क धनिया है, और ये साथ में थोड़ा सा मेरे पास मीठा सोडा है। मीठा सोडा ले लिया मैंने। ऑप्शनल है मीठा सोडा, आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये सारे स्पाइसेस वगैरह मैंने डाल लिए हैं इसमें। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है, ताकि जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से सारा मसाला जो है वो मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में डाल के भी मिक्स कर सकते हैं, चॉपर में डाल के। ये देखें, अब ये मसाला मिक्स हो चुका है। आप एक कबाब पहले बनाकर ट्राई कर लें। अगर आपको लगे कि कबाब टूट रहे हैं तो आप इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं। ये मैंने कबाब बना लिए हैं, देखिए कितने प्यारे से कबाब बने हैं। आपने थोड़ा सा हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है और फिर आपने कबाब बनाने हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसमें मैंने घी ले लिया है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने घी लिया है। अब मैं मसाला बनाने जा रही हूँ, जो रेशमी कबाब का मसाला होता है। उसके लिए मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ले ली है। इसको मैं तकरीबन लाइट सा ब्राउन करूँगी। इसको मैं ज़्यादा जो है वो फ्राई नहीं करूँगी, बिल्कुल लाइट सा मैं इसको हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। ये देखें, लाइट सा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट कुटा हुआ। जी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये अच्छी तरह से आपने बर्तन को साफ़ कर लेना है, ताकि कोई चीज़ जो है वो वेस्ट ना हो। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करूँगी, और इसमें मैं डालूँगी 2 बड़ी काली इलायची और 3 छोटी सब्ज़ इलायची डालूँगी, और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसकी मैं भुनाई करूँगी, ताकि जो इलायची की खुशबू है वो प्याज़ों के अंदर आ जाए। ये इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अब मैं इसमें, ये हमारी भुनाई हो चुकी है, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर। लें जी, 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं मसाला बनाने के लिए। अब इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। जिस तरह ये देखें, मैंने इनको अच्छी तरह से पका लिया और ये सॉफ़्ट हो गए हैं। इधर मैं डालूँगी तकरीबन आधा चम्मच नमक, और साथ में शामिल करूँगी खुश्क कुटी हुई लाल मिर्च। ये अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई कर लूँगी, ताकि जो मिर्च वगैरह है वो इसमें अच्छी तरह से भुनी जा सके, इसमें कच्चापन ना हो। थोड़ा सा पानी ऐड किया। ले जी, इसको मैं अब थोड़ी देर बंद करूँगी और पका लूँगी इसको अच्छी तरह से, ताकि टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएं। ले जी, 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, टमाटर तकरीबन सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें से इलायची जो है वो निकाल लूँगी, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती हैं, खड़ा मसाला है, इस वजह से मैं इसको निकाल लूँगी। जस्ट बड़ी इलायची निकालूँगी, छोटी इलायची उसके अंदर ही जो है वो मिक्स हो जाएगी। लें जी, इलायचियाँ मैंने दोनों निकाल ली हैं, जो 2 मैंने डाली थी। अब मैं इस मसाले को ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। ये मैंने मसाला ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसी कढ़ाई में डालकर इसको दोबारा पकाऊँगी, ताकि इसका जो ऑयल है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। ये देखिए, इस तरह से आपने
इसको सारा जो है वो कढ़ाई में निकाल लेना और थोड़ा सा इस बाउल में पानी डालकर आपने सारा मसाला मिक्स कर कर दोबारा इसमें डाल लेना है। ये देखें, आप इसमें शामिल कर लें इस तरह से। अब इसको आपने पकने देना है। सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी दही, तकरीबन 1 कटोरी। छोटी कटोरी आपने ले लेनी है या उस मसाले के मुताबिक आपने जो है ना वो दही ऐड करनी है। ये देखें, मैं मसाले के मुताबिक 1 छोटी कटोरी दही की ऐड कर रही हूँ और मैं इसको हल्के हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, अब मैं इसको इस तरह लाइट सा हल्का सा हाथ रख के इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसके अंदर, मसाले के अंदर। और दोबारा से इसको कवर करके, ये देखें, ढक्कन से दोबारा कवर करके इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। अब हम एक पैन ले लेंगे और पैन में हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 2 कप ऑयल। ऑयल मैंने शामिल किया है 1 से 2 कप, और आपने इतना ऑयल लेना है कि आपके कबाब जो हैं वो उसके अंदर डिप हो जाएं। ये देखिए, अब इस तरह से आपने एक कबाब लेना है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आपने इस तरह से एक एक कबाब अलग-अलग करके इसके अंदर शामिल करते जाना है। ये देखिए, मैंने सारे कबाब शामिल कर दिए हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। एक साइड से जब थोड़े से रेड होना स्टार्ट हो जाएं तो आपने उनकी साइड चेंज कर देनी है और इसी तरह साइड चेंज कर करके आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखें, ये एक साइड से थोड़ी लाल हो चुके हैं हमारे कबाब, लाइट जो है ना वो ब्राउन कलर देना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखें, आपने इस तरह से इनकी साइड चेंज करते जाना है। ये देखें जी, हमारे कबाब तकरीबन हाफ़ ब्राउन हो चुके हैं और इसी तरह मैं इन्हें 1-2 बार पकाऊंगी, इनकी साइड चेंज करूंगी तो ये जो है वो इजीली कबाब हमारे रेड हो जाएंगे। चिकन कबाब जो है वो चिकन जल्दी गल जाता है। ये देखें, ये कबाब है और मैं अब इनको शामिल करूंगी जो हमने मसाला बनाया था उसके अंदर। मसाला भी तकरीबन हमारा पक चुका है। ये देखें, ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो चुका है। ऑयल बिल्कुल अच्छी तरह आ चुका है, ऊपर तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर ये कबाब शामिल कर रही हूँ और ये देखें मैंने इसको 1 से 2 बॉयल दिए हैं और कितना माशाल्लाह से वो उसका प्यारा कलर आ गया है। देखें, इस तरह से आपने इसको थोड़ी देर के लिए और पकाना है ताकि जो मसाला है वो कबाब के अंदर अच्छी तरह से रस जाए। देखिए, मैंने थोड़ी देर के लिए इसको बंद करके रख दिया। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको थोड़ी सी मीडियम से हाई की आंच पे आपने इसको अच्छी तरह से बॉयल दे लेना है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें हमारा तकरीबन कबाब तैयार हो चुके हैं। रेशमी कबाब मसाला हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक आई है इसकी। आप भी लाजमी ट्राई करें और आपने हमें कमेंट में लाजमी बताना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। और आपने नोटिफिकेशन लाजमी ओपन करना है, बेल आइकन को प्रेस करके हमारे ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। इस तरह की तमाम रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।